सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आपको पता है कि हमने लगभग काफ़ी इंग्लिश में बात कर दी है। हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो हमने फर्स्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लिए, लगभग नहीं देखा हो किसी ने ज़रूर देखी होगी आपने क्लास में। नहीं देखी हो तो प्लीज़ देखना ज़रूर, अदरवाइज कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। प्रोनाउन की बात कर ली, बात करते हैं एडजेक्टिव की। थोड़ा बेसिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमेशा हमारे काम आएगा। हाँ, बुक रीड करोगे वहाँ भी हमें समस्या आती है नहीं आती, पता ही नहीं चलता कि सर किस प्रकार ट्रांसलेट करके, है ना। तो हमें ये आना चाहिए नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, एडवर्ब कौन सा, वर्ब कौन सा, कम से कम ये तो हमें आना ही चाहिए। बेसिक बात है। देखो बच्चों, कल हम बात कर चुके हैं एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्या चीज़ है हमने कल उसके बारे में बात कर ली। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो हमेशा कैसे यूज होते हैं, प्रेडिकेटिव, और कुछ ऐसे होते हैं जिसको बोलते हैं हम एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव किसे कहते थे? उन सेंटेंस को बोलते हैं यदि मान लीजिए एडजेक्टिव के जस्ट बाद में हमें क्या मिल रहा हो, नाउन, तो क्या कहलाएगा? एट्रीब्यूटिव। अगर नहीं मिल रहा है तो प्रेडिकेटिव। यहाँ तो कोई समस्या नहीं थी। आज नया मेथड सीखते हैं। चलो इससे पहले बताता हूँ मैं आपको कि आप एडजेक्टिव को पहचानेंगे कैसे। एडजेक्टिव को कैसे पहचाने, एडजेक्टिव को कैसे पहचाने, एडजेक्टिव को कैसे पहचाने। सबसे पहली बात है हमें ये याद होना चाहिए कि एडजेक्टिव को कैसे पहचाने। ध्यान रखो बच्चों, जब भी आपके पास आ जाए एल, क्या आ जाए, पीछे एल मिल जाए, जैसे हमने लिखा इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, लोकल, फिजिकल, मिल रहा है ना, में एल मिल गया, एल मिल गया, इधर में हमें एल मिल गया। ध्यान रखना, दुनिया में कोई से भी वर्ड हो पीछे क्या आ जाए, एल आ जाए, एल आ जाए, एल आ जाए, क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। आगे बात समझ में। और क्या हो सकता है इधर देखो, एडजेक्टिव के बाद में हमारे पास मिल जाए हमें OUS मिल जाए। क्या मिल जाए बच्चों? OUS। जैसे हमने लिखा कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस, फेमस, मिला। देखो इधर सबसे अच्छी पहचान करने का तरीका है जिससे मैंने नाउन में बताया था। और देखो जैसे मिल जाए आपको फुल, वो लिख दिया हमने ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लिख दिया आपके लिए। और क्या हो सकता है? यूजफुल हो सकता है, सॉरी, यूजफुल हो सकता है, ठीक है ना। मीनिंगफुल हो सकता है, मीनिंगफुल हो गया। तो बच्चों एक बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, तो कि जब भी हमारे पीछे हमारे सेंटेंस में क्या आ जाए, ऐसे चीज़ें आ जाए, तो क्या करेंगे हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अगला देखो और क्या आ सकता है। देखो जैसे हमारे पास आ गया IBL आ गया, वो लिख दिया हमने रीडिएबल, परमिसिबल, इंग्लिश में परमिसिबल, ये आ गया हमारे पास IBL। है नहीं है, इस प्रकार से आ जाएगा हमारे पास। और देखो बच्चों क्या आ सकता है, जैसे आ गया हमारे पास बी आ गया, और लिख दिया हमने पॉजिटिव, क्या लिख दिया? पॉजिटिव लिख दिया। इधर से नेगेटिव लिख दिया, क्या लिख दिया? नेगेटिव लिख दिया। ये भी हमारा क्या हो गया भाई? एडजेक्टिव हो गया। कैसे पहचानेंगे? ये वाला देखो बी आ गया, बी आ गया, हमने इधर क्या लिखा? वही लिखा हमने। IC आ गया, और लिखा हमने जेनेटिक, क्या लिखा? जेनेटिक बोल दिया, फनेटिक बोल दिया, फनेटिक बोल दिया। ये सारे हमारे क्या है भाई? एडजेक्टिव है। क्या है बच्चों? ये एडजेक्टिव है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? अरे आई कि नहीं आई है? चलो इतना नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। चलो देखो, तो हमने देखा कि जब जब ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे तो हमारे क्या कहलाएंगे भाई? एडजेक्टिव कहलाएंगे। बहुत हम स्लोली चल रहे हैं, तो हमें ये अच्छे से आना चाहिए। कुछ नहीं करना, आराम से 2000 बार देखिए, अपने आप समझ में आ जाता है। देखो
चलो मैं आपके लिए 2 सेंटेंस लिखता हूँ, बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। देखो जैसे लिखा है एक सेंटेंस आपके लिए, ही इज अ वेल पर्सन, फुल स्टॉप। दूसरा दिया आपको, ही इज अ गुड पर्सन, गुड पर्सन। विच वन करेक्ट, कौन सा सही है, विच वन करेक्ट, दोनों कौन सा सही होगा? क्या फर्स्ट सही है, क्या सेकंड सही है, या बोथ आर करेक्ट, या दोनों ही सही है? क्या होना चाहिए, सोचिए, लगाओ तर्क, थोड़ा सा बढ़ाओ अपनी कैपेसिटी को, खोलो दिमाग के पास, आएगा बिल्कुल। क्या फर्स्ट होगा, क्या सेकंड होगा, क्या दोनों होगा? ध्यान रखो बच्चों, ध्यान रखना है, ये रॉन्ग है ये करेक्ट है। पूछो कैसे, देखो इधर, ध्यान रखो, जब भी सुनो, जब भी ये ऐसे लिख लो आप, तो कुछ वर्ड्स के बाद या कुछ एडजेक्टिव कह सकते हैं आप, एडजेक्टिव कह दो, वर्ड्स बोल दो, ठीक है ना। वर्ड्स के बाद कभी भी नाउन नहीं आता है बच्चों, नाउन नहीं आता है, इस बात का ध्यान रखना। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं हमारे, कुछ हमारे एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके बाद में कभी भी क्या नहीं आता है, ये वर्ड नहीं आते। कौन कौन से? जैसे लिखा हमने आपके लिए वेल, ठीक है, जैसा आपके लिए लिखा ग्लेड, जैसे लिखा हमने आपके लिए अनेबल, जैसे लिखा हमने आपके लिए ऑर्थ, क्या क्या वेल मिल जाए हमें, ग्लेड मिल जाए, अनेबल मिल जाए, और क्या मिल जाए हमें, फोर्थ मिल जाए। हाँ एक चीज़ और लिखा था मैं आपको, देखो, और सेड मिल जाए हमें। तो ऐसे जहाँ पर वर्ड्स आ जाएंगे हमारे पास, उनके जस्ट बाद में कभी भी नाउन नहीं आता है। नाउन जानते हो क्या क्या होते हैं, बताया था मैंने अच्छे से। नाउन कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के। कॉमन, इससे पहले प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, 2 और बताया था एक्स्ट्रा, कॉन्क्रीट और कंपाउंड। हमारे मुख्य रूप से 5 नाउन होते हैं। अगर उनमें से एक भी वर्ड को ऐसे पीछे आ गया वेल के बाद में, तो क्या होगा? रॉन्ग होगा। इसके बाद में, ग्लेड के बाद में आएगा तो रॉन्ग होगा, अनेबल के बाद में भी रॉन्ग, और ऑर्थ के बाद में भी रॉन्ग कहलाएगा। आगे बात समझ में? चलो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लीजिए जल्दी। चलो देखो, क्या देखा आपने बच्चों? वेल मिल जाए, ग्लेड मिल जाए, अनेबल मिल जाए, ऑर्थ मिल जाए, सेड मिल जाए। देखो बच्चों, और कुछ वर्ड मिल सकते हैं आपको, जो भी हम, चलो 1-2 वर्ड को लिखा दो आपको, और क्या क्या मिल सकता है हमें। कितना समझ में आएगा ना, पहले तो बताओ, कितना समझ आएगा बिल्कुल आप लोगों को। अब देखो, इसके बाद में हमारे पास है ना, एक और होता है हैप्पी का, भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो भी याद रहेंगे। इतना याद रहा। चलो अब देखते हैं आगे की ओर। चलो उदाहरण से समझते हैं, एक एग्जाम्पल आपको और देते हैं, फिर उससे आपको समझना है। देखो, जैसे आई नो ऑलमोस्ट
each student students in the class दूसरा सेंटेंस है आपके पास आई नो ऑलमोस्ट every student in the class अब देखो बच्चों, इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है? विच वन करेक्ट, बताओ कौन सा सही है दोनों में से? क्या पहला सही होगा, क्या सेकंड सही होगा? बता दीजिए। वेरी गुड। कौन सा सही होगा भाई? कौन सा सही होगा? आगे बात समझ में, ध्यान रखो। जब भी है ना, मेरी बात सुनो, जब भी ऑलमोस्ट आ जाए, क्या आ जाए? ऑलमोस्ट। जब भी ऑलमोस्ट आए तो ऑलमोस्ट के साथ हमेशा एज का यूज होगा। किसका यूज होगा? एज का यूज होगा, न कि एवरी का, न कि एवरी का। देखो, इसके अलावा और भी वर्ड होते हैं, कुछ वर्डों बता देता हूँ मैं, यानी कि सम वर्ड्स वर्ड देख लीजिए आप, कौन कौन से होते हैं वो भी देख लीजिए इधर। इसके बाद में और क्या क्या आ सकता है? जैसे हमारे पास आ गया प्रैक्टिकली, डिटरमाइन, और देखो और क्या आ सकता है अपने पास? परमिसेबल। ये वर्ड जहाँ जहाँ आ जाएंगे हमारे पास, ये तो देखा ना भूल गया हमने, है ना? ऑलमोस्ट देखो ये सारे इसके साथ हैं। इनके बाद कभी भी क्या नहीं आता है? एवरी नहीं आएगा। क्या आएगा? ईच आएगा। ध्यान रखना है। जब भी आपको प्रैक्टिकली मिल जाए, डिटरमाइन मिल जाए, ऑलमोस्ट मिल जाए, परमिसेबल मिल जाए, इसके बाद में क्या आएगा? केवल ईच, न कि एवरी। आगे बात समझ में, इतना नोट करो। देखो, अब तक हमने क्या किया? बेसिक बातें की है एडजेक्टिव के बारे में। अब क्या करेंगे? आपको ये भी याद होना चाहिए कि एडजेक्टिव हमारे कितने प्रकार के होते हैं भाई टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कितने होते हैं? चलो बात करते हैं उसकी भी। देखो, एडजेक्टिव ऑफ टाइप्स, देखो, एडजेक्टिव ऑफ टाइप्स, एडजेक्टिव के टाइप्स कितने होते हैं वो हमें बताएं, ठीक है ना? बेसिकली कितने होते हैं? 10 टाइप होते हैं बच्चों। कितने? 10। अगर आपको ये आगे लग गए, इसका मतलब आप बहुत कुछ सीख जाओगे। आपने डिग्री नाम तो सुना ही होगा, सुना है ना? वो डिग्री इसी के अंतर्गत आती है, आते हैं ना? कौन सी डिग्री? कितने सी डिग्री? 3 होती है। कौन कौन सी? पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। हम अच्छे से जानते हैं, हम उसके बारे में खुल के बात करेंगे उसके ऊपर, ठीक है ना? पहले अभी इतना समझ लीजिए कि कौन कौन से होते हैं हमारे एडजेक्टिव ऑफ टाइप्स। देखते हैं। फर्स्ट टाइप देखिए आप, देखो भाई, फर्स्ट होता है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। पहला कौन सा हमारे पास? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, पहला दे होता है। दूसरा कौन सा होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी,
क्वांटिटी, पहले नाम लिख लेते हैं सबके, फिर अलग अलग पढ़ेंगे। क्वांटिटी। थर्ड देखो बच्चों कौन सा होता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देखो इस नंबर में क्या होता है, दो बातें चलती है, एक तो चलती है कार्डिनल, एक चलती है ऑर्डिनल, वो हम वहाँ बात करेंगे। चाहो तो यहाँ बेसिक रूप से लिख लो, दो बातें चलती है इसमें, एक तो होती है हमारे पास कार्डिनल, दूसरी होती है ऑर्डिनल, ठीक है ना। कार्डिनल में संख्या आती है 1 2 3 4 5, ऑर्डिनल होता है क्रम में लिखा जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब देखो फोर्थ वन, एडजेक्टिव ऑफ प्रॉपर, एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव, एडजेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव, एडजेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव, सेवन में देखिए एडजेक्टिव ऑफ एम्फेटिक, और हमारे पास 2 और बच गए, एडजेक्टिव ऑफ, चलो इतना नोट करो बच्चों पे दे, फिर मैं आपको 2 और लिखवा देता हूँ। एंड देखो बच्चों कितने हो गए, 7 हो गए हमारे पास। एडजेक्टिव क्वालिटी, क्वालिटी में क्या होता है, ये गुणवाचक है, कौन सा ये गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, इसको बोलते हैं हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं इनको। और ये हमारे पास क्वांटिटी आएगी, इसको बोलते हैं परिमाणवाचक, क्या बोलेंगे, परिमाणवाचक। ये परिमाणवाचक होता है, ये होता है संख्यावाचक, कौन सा, नंबर वाला, ये होगा संख्यावाचक। संख्या में देखो निश्चित और अनिश्चित दोनों, एक डेफिनेट इंडेफिनेट। एडजेक्टिव प्रॉपर व्यक्तिवाचक, कौन सा हो जाएगा ये, व्यक्तिवाचक विशेषण, पीछे लगाते जाओ। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव, हाँ इस प्रकार समझना बहुत जरूरी है। और ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, ये तो है विभाजन, क्या बोलेंगे इसे, विभाजक वाचक, इसको बोलते हैं संकेतवाचक, क्या बोलेंगे इसे, संकेतवाचक। उसके बाद हमारे पास है कौन सा, ये एम्फेटिक, जानते हो, दबाववाचक, दबाव यानी कि फोर्स डालते हैं इसमें, क्या डालते हैं, फोर्स, दबाव डालते हैं, इसका यूज करते हैं। अब बच्चे हमारे पास 7 हो गए, और देखो बच्चों कौन कौन से होते हैं वो भी बात कर लेते हैं हम, है ना। देखो इसको मैं मिटा देता हूँ बेटा, और फिर इसको देखो, देखो हमारे पास है 8, इसमें आता है हमारे पास इंटरोगेटिव, आता है बच्चों, जिसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना, उसमें आ जाएगा 9 बचा हमारे पास। इसमें आता है हमारे पास एक और आता है हमारे एम्फेसाइज, ठीक है ना, एम्फेटिक और एम्फेसाइज एक ही चीज़ बेस है, ठीक है ना। और एक होता है हमारे पास डेफिनेट, ठीक है ना। उसके बाद में 10 है हमारे पास एस्केलेमेंट, ये, ठीक है ना, ये हमें आना चाहिए, ये हमारे 10 प्रकार होते हैं, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो बच्चों ठीक है, आज के लिए हम क्लास इतनी रखते हैं, आज की क्लास बाइंड अप करते हैं, और उम्मीद है आप इनको अच्छे से देखना, अच्छे से देखने के बाद अगर एक बार समझ नहीं आए 2 बार देखना, ठीक है ना, या फिर कमेंट में बताना, क्लियर, ओके।